जय माता दी। नवरात्र के 7वें दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है और माँ कालरात्रि शत्रुओं से, विरोधियों से, यहाँ तक कि मुकदमे से और झगड़े लड़ाइयों से हर जगह आपको या तो बचा लेती है या फिर आपको विजय दिलाती हैं। तो माँ का ये रूप बहुत ही भयंकर माना जाता है, माँ कालरात्रि का। लेकिन शत्रु विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ की उपासना से भय से मुक्ति मिलती है, दुर्घटना से बचाव होता है, रोगों का नाश होता है और माँ हमेशा ही भक्तों का कल्याण करती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। तो नवरात्र के जो 7वां दिन है, इस दिन लौंग का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है, ताकि एक माँ का एक विशेष मंत्र और ये लौंग, ये दोनों मिलकर आपके शत्रुओं को शांत कर देगा, उनको नाश कर देगा। देखिए, माँ का रंग काला है और ये 3 नेत्रों वाली हैं। तो माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है और इनके हाथों में खड्ग और कांटा है। इनका वाहन गधा है और भक्तों का हमेशा माँ कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहते हैं। लेकिन माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रु विरोधी नियंत्रित तो होते हैं, साथ ही इनकी पूजा करने से तमाम तरह के बीमारियों का भी नाश होता है और इनकी उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। और ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति माँ के पूजा में थोड़ा सा भी मन लगा ले, तो सप्तमी के दिन आपका शनि साढ़े साती है, ढैया है या किसी भी तरह का कुंडली में कोई परेशानी है, वो शांत हो जाएगा। माँ की पूजा अभी तक आपने कर लिया होगा, लेकिन माँ की पूजा प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल यानी शाम के समय माँ के सामने एक घी का दिया जलाएं, जैसे आप स्नान वगैरह करके सामने दिया बाती तो करते होंगे, और माँ को लाल पुष्प अर्पित करें। माँ को गुड़ का भोग लगाइएगा और माँ के मंत्रों का जप करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ये आपकी इच्छा पर है। तो गुड़ जो भोग लगाएंगे, आधा आप लोग खुद खाइए और आधा किसी ब्राह्मण को दान दे दे। इतना तो हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन अब एक खास प्रयोग जो आपके जीवन की हर समस्याओं से आपको निकालेगा। देखिए, माँ कालरात्रि जो है ना, माँ दुर्गा का रौद्र रूप है और माँ कालरात्रि के नाम का अर्थ है काल यानी समय और रात्रि का मतलब होता है रात। पुराणों के अनुसार माँ पार्वती ने शुंभ और निशुंभ असुरों को मारने के लिए माता को स्वर्ण अवतार दिया था और उसी दिन से माँ के इस स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जाने लगा और इन्हें शक्ति का एक और रूप देवी काली के नाम से भी जाना जाता है। तो वो लौंग का प्रयोग कौन सा है जो जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, हर कठिनाइयों से रक्षा करेगा? पहला तो आप 27 लौंग ले लें, 27 यानी 27। अब सभी लौंग बिल्कुल साबुत और सभी लौंग फूल वाले लौंग होने चाहिए, टूटा फूटा हुआ मत लीजिए। और लाल धागा, जो लाल मौली धागा होता है, उसको ले लें। अब एक एक करके हर लौंग को बांधते जाइए धागा के सहारे और इसको 27 लौंग को बांधकर एक माला बना ले, लौंग की माला। अब माता रानी को आप पहना दें। अगर आप लड़की हैं, महिला हैं, तो माँ को पहना दीजिए और अगर आप पुरुष हैं तो माँ के चरणों में रख दीजिए। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, आपकी जीवन की मुश्किलें शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और कोई चाहकर भी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। तो शत्रुओं से रक्षा होने के लिए ये अमोघ उपाय है। लेकिन जो आप माँ की पूजा करेंगे महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी के दिन, तो 2 लौंग आप माँ को जरूर भेंट करें। आप चाहें तो पान के पत्ते पर रखकर भी भेंट कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 2 लौंग आप माँ को अर्पित किया करें। अब जैसे सप्तमी तिथि को आपने अर्पित किया तो अष्टमी को उठाइए और अष्टमी को अर्पित किया तो नवमी को उठाइए और ये लौंग उठाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। तो आपकी चारों दिशाओं में विजय होगी। जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे वो कार्य आपका सफल होगा। तो लौंग के प्रयोग से बहुत सारे मुश्किल चीज़ों को समाप्त किया जाता है। तो जब आप शाम में दिया बाती करेंगे तो दीपक में भी आप लौंग डाल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जो आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको, जैसे आपको चाहिए होगा 108 दाने लौंग, 108 याद रखिए, इससे कम नहीं और ज़्यादा भी नहीं।
तो 108 दाने जो लौंग हैं इसको आप अच्छे से चुनकर साइड में रख लें, बिल्कुल साबुत हो। देख लें 108 है ना, अच्छे से गिनती कर लें। अब आपको माँ के सामने जब आप पूजा करने बैठेंगे तब वहाँ पर माँ के सामने बैठ जाइए और फिर एक मंत्र बोलना है। एक लौंग हाथ में उठाइए और मंत्र बोलिए। आपको ये लौंग अपने घर के पूजा स्थान में ही माँ के सामने करना होगा ये प्रयोग। और आप माँ के सामने आप चाहें तो एक पात्र रख दें या कोई भी चीज़, कपड़ा वगैरह भी रख सकते हैं, उस पर आप उठा लीजिएगा। अब माँ के सामने इस लौंग को, कपड़ा को रखिए और एक लौंग अपनी हाथ में उठाइए और बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम। तो ये मंत्र आपको बोल के एक लौंग माँ के चरणों में, जहाँ पर आपने रखा है वस्त्र बिछाकर, वहाँ पे डाल दें। फिर उठाइए एक लौंग और फिर बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और फिर रख दें। फिर उठाइए लौंग, और लौंग जो उठाएंगे अपने मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और आपका जो थंब है, अंगूठा, यानी आपका हाथ का अंगूठा, मध्यमा उंगली और जो अनामिका उंगली है, ये आधा उंगली के सहारे आप लौंग रखें और मंत्र हर बार बोलना है। एक लौंग उठाएं और एक बार मंत्र बोले और लौंग पे रखें। इस तरह से 108 बार आपको मंत्र बोलना है और लौंग को रख देना है माँ के सामने। ये करेंगे आप, और रात में जब रात यानी कि 11 से के बीच का जो वक्त होगा तो उस समय आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करेंगे, ये जो लौंग आपने, आप चाहें तो शाम में भी कर सकते हैं, माँ को अर्पित किया। अब माँ को अर्पित करने के बाद अगर आप घर में रोज यज्ञ करते हैं, शाम के समय हवन करते हैं, तो आप उसी हवन की आग में इस लौंग को, 108 लौंग को डाल दें और माँ से प्रार्थना करें आपके शत्रु शांत हो जाएं, किसी भी तरह का रोग चोट ऋण कर्जा जैसी परेशानी ना हो। तो माँ काल रात्रि हर कठिनाइयों से रक्षा करती है। तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है, अब माँ को बोलकर आप उसमें लौंग, सारा का सारा लौंग उस अग्नि में डाल दें। अगर मान लेते हैं आप यज्ञ नहीं कर रहे, घर में, आपके घर के आसपास कहीं मंदिर में हो रहा तो वहाँ भी डाल सकते हैं। अगर वहाँ नहीं आप जा पा रहे, तब ऐसे में जो गोबर के उपले और कंडे होते हैं ना, गाय के गोबर के, उसको जला लीजिए और उसमें डाल दीजिए। अब उसको भी आप नहीं कर पा रहे, तब आप ऐसे में कपूर के सहारे या फिर आप जो रुई की फूलबाती बनाते हैं उसके सहारे जला लीजिए, क्योंकि लौंग में तेल होता है तो वो जल जाएगा। और जब वो जल जाए तो सारा राख को इकट्ठा कर लें और ले जाकर कहीं पवित्र नदी सरोवर में आप इसको प्रवाहित कर दें। माँ की कृपा से लौंग जलते ही आपका शत्रु विरोधी शांत हो जाएगा और पूरे साल शत्रु नाश के लिए कोई उपाय भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे इस दिन शनिदेव के निमित्त भी पूजा कर सकते हैं। फिलहाल